हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक पे एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने बात कर रहे थे इसेंट्रिक एक्सियल लोड को किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, और हमने कुछ केसेस देखे थे। क्या केसेस देखे थे? एक बार हमने देखा कि लोड हमारा अगर इसेंट्रिक है और ऊपर वाले फाइबर पे है न्यूट्रल एक्सिस से, तो कैसे डील करना है, कैसे मैक्सिमम स्ट्रेसेस वगैरह निकालनी है। फिर ये वाला केस देखा था, इसमें हमने स्ट्रेसेस एक्सट्रीम फाइबर्स पे देखी, इस केस में देखी। देन हमने फोर्सेस को कंप्रेसिव करके एक्सट्रीम फाइबर्स के ऊपर हमने स्ट्रेसेस निकाली थी। तो यहीं से बेटा कंटिन्यू करते हैं, और हमारे क्या केसेस बच रहे हैं, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 84, राइट। हम 84th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पे हो सकती है। सो चलिए एक्सेस बना देते हैं। ये बन गई हमारी एक एक्सेस, ये बन गई दूसरी एक्सेस। सो भाई, अब अगर मैं लोड यहां लगा दूं, है ना, अभी तक हमने लोड किस पे लगाया था लास्ट सेशन में, वाई एक्सेस पे। तो अगर मैं लोड यहां एक्स एक्सेस पे लगा दूं, तो अब क्या चेंजेस आ जाएंगे, सो आप अटेम्प्ट करिए। डायमेंशन हमारी यूजुअल अपन रखते हैं। क्या यूजुअल डायमेंशन थी बेटा हमारी? ये डायमेंशन थी हमारी कितनी, बी, है ना, और ये डायमेंशन है हमारी डी, राइट माय डियर। सो अब हमें यहां पे अगेन क्या निकालना है, हमें एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेसेस फॉर्मुलेट करनी है, ठीक है। किस प्रकार से हम स्ट्रेसेस फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर मैं करता हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों का अटेम्प्ट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सो अब जब लोड हमारा कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो बेटा जो एक्सट्रीम फाइबर अब बनेंगे वो एक्स एक्सिस वाले बनेंगे, मतलब ये एक्सट्रीम फाइबर और ये एक्सट्रीम फाइबर, राइट। अब इन दो एक्सट्रीम फाइबर में से हमें क्या देखना है, हमें बहुत कंक्रीटली चीजों को करना है। सो दो एक्सट्रीम फाइबर में से कौन सा एक्सट्रीम फाइबर इस इसेंट्रिक लोड के नियरेस्ट है, ये वाला है सर। तो यहां पे क्या आनी है, मैक्सिमम आनी है। मैक्सिमम आनी है माने क्या है कि ये लोड है अगर हमारा P, तो जैसे ही हमें पता चला कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक एक्सियल स्ट्रेस और एक बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस प्लस माइनस दोनों हो सकती है। बेंडिंग स्ट्रेस हमारी प्लस माइनस दोनों हो सकती है, लेकिन इस तरफ प्लस होगी क्योंकि सिग्मा एक प्लस है, तो इधर मैक्सिमम बनना है तो प्लस सिग्मा बी। इधर कितना आएगा, अगर उधर प्लस सिग्मा बी था तो इधर कितना आएगा, माइनस सिग्मा बी, ठीक है, माइनस सिग्मा बी। और ये सिग्मा ए बराबर क्या है, पी अपॉन बी डी, है ना। अगर ये हमारी इसेंट्रिसिटी है, कहा है इसेंट्रिसिटी, अगर ये हमारी इसेंट्रिसिटी है ई, है ना, सो हमारा सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस क्या आता है, m बाई जेड, ठीक है, m बाई जेड। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक तरफ प्लस हो रहा है एक तरफ माइनस हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन की कोई स्कोप नहीं है। और जेड, अब यहां पे लोड किस पे लग रहा है, क्या सीखा था, लोड अगर एक्स एक्सिस पे है तो जेड हमारा वाई एक्सिस के अबाउट वाला होना चाहिए, तो जेड वाई एक्सिस के अबाउट वाला होगा। अब m कितना है, p इंटू ई, राइट, है ना, प्लस माइनस इसको लगा करके चलते हैं। और जेड वाई वाई क्या होता है, डी बी स्क्वायर बाई 6, डी बी स्क्वायर बाई 6। तो इसको अपन सिग्मा बी वाई वाई भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने जेड वाई के अबाउट लिया है। जैसे इच्छा, कहने में तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए, राइट। सो आई होप आप लोगों ने इसी चीज को इवेल्युएट किया होगा, इसी तरीके से इस बात को समझा होगा जब आपने खुद किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, बहुत तेजी से शतक की तरफ बढ़ते हुए, है ना। सर क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। अगेन चलिए एक्सेस बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी दो एक्सेसेस। बताओ लोड अब कहाँ लगाए, है ना, तो कहाँ लगाएंगे। देखिए जितनी भी पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, कहीं से कुछ भी आ जाए तो आप उसको जवाब दे सकेंगे, ठीक है। अब अगेन लोड अगर हमारा यहाँ पे है, तो हमारे दो एक्सट्रीम फाइबर, एक एक्सट्रीम फाइबर इस तरफ है, एक एक्सट्रीम फाइबर इस तरफ है। जैसे ही आपको पता चला कि भैया तुम एसेंट्रिक एक्सियल लोड हो, ठीक है, तो तुम दो हिस्सों में टूटोगे, एक तो एक्सियल स्ट्रेस, एक बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये बताइए कौन सा एक्सट्रीम फाइबर इस लोड के नियरेस्ट है, ये वाला नियरेस्ट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, प्लस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। प्लस क्यों, क्योंकि लोड हमारा टेंसाइल नेचर का है। सर कैसे पता टेंसाइल है, अगर कंप्रेसिव होता तो ऐसा कट पड़ा होता है इस पे।
दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ठीक है, अगेन सिग्मा ए सिग्मा बी की वैल्यू सेम ही रहेगी, पी अपॉन बी डी, और सिग्मा बी क्या होगा, प्लस माइनस एम। एम क्या होता है, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी, और लोड कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो जेड कौन सा लेंगे, वाई वाई वाला लेंगे, और हमें पता है कि जेड वाई वाई क्या होता है, डीबी स्क्वायर बाई 6। आई होप आप लोगों ने इस बात को इसी तरीके से समझा होगा। वंडरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सारी पॉसिबिलिटी, कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितने भी आयाम हैं, सारे आयाम को देखते हुए अपन इस चीज को कर रहे हैं। आओ फिर बनाओ एक्सेस, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, 86, राइट है ना। पिछला कौन सा था, 85 था, तो ये हो गया 86। अब क्या पॉसिबिलिटी बनी है, बची है कि सर इस एक्सेस पे अपन क्या करें, लोड को कंप्रेसिव बना दें। ठीक है, तो ऐसा कट्टम मार दिया तो लोड क्या बन गया, कंप्रेसिव बन गया, राइट। कंप्रेसिव हो कैसा हो, क्या फर्क पड़ता है, अगेन यूजुअल डायमेंशन अपन लेके चलेंगे, ये है बी, ये है डी, राइट। ओके ओके, सो अब लोड एक्स पे है, तो अगेन पहली बात तो लोड कैसा है, इसेंट्रिक एक्सियल। जैसे ही पता चलेगा कि इसेंट्रिक एक्सियल है तो सिग्मा ए सिग्मा बी, है ना, सिग्मा ए सिग्मा बी। अब लोड इसेंट्रिक एक्सियल है तो ये कितना होगा, माइनस पी अपॉन बी डी, है ना, माइनस में आने वाला है। सिग्मा बी कितना होगा, प्लस माइनस एम बाय जेड, जहां पे ये जेड कौन सी एक्सिस के अबाउट आएगा, वाई के अबाउट आएगा, क्योंकि लोड एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अब किधर मैक्सिमम पड़ेगा, मैक्सिमम किधर होगा, तो सर मैक्सिमम इधर होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर हमारा इस लोड के नियरेस्ट है। अब चीजें बहुत स्मूथ आपको लग रही होंगी, तो माइनस सिग्मा ए, और यहां मैक्सिमाइज होना है तो माइनस सिग्मा बी, राइट, क्योंकि दो माइनस एक साथ मिलेंगे तभी उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम की तरफ जाएगा। इस तरफ क्या है, इस तरफ है हमारा माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, राइट। अगर उधर माइनस सिग्मा बी था तो इधर प्लस सिग्मा बी होना चाहिए। वंडरफुल। तो दिस वाज योर 86th क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक पॉसिबिलिटी और बचती है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 87। आई होप आप भी अपनी ही स्पीड पे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि वी कैन स्पीड अप द थिंग्स, हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, राइट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप जवाब दिया करिए मेरी बातों का अपने मन में, मेरे तक पहुंच जाती हैं। वंडरफुल। चलिए, सो बेटा एक लास्ट पॉसिबिलिटी, अब आपके मन में मेरे से बनाने से पहले ही, है ना, आपके मन में आ गया होगा कि सर अब क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, सो 8वीं पॉसिबिलिटी हमने देखी क्या है, देखिए हमारी 8वीं पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि लोड हमारा यहाँ है, यूजुअल डायमेंशन है हमारी बी एंड डी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सट्रीम फाइबर्स पे आपने क्या निकालना है, एक्सट्रीम फाइबर्स पे आपको स्ट्रेसेस निकालनी है। सो जैसे ही आपको पता चला कि एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, सो अगेन ये दो हिस्सों में टूटेगा, एक सिग्मा ए सिग्मा बी। लोड कंप्रेसिव है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस पी बाई बी डी, है ना। सिग्मा बी क्या होगा, एम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं वो हमको बहुत अच्छे से पता है। लोड किसके अबाउट है, किस पे है, एक्स पे है, तो मोमेंट यानी सेक्शन मॉडुलस वाई के अबाउट। जेड वाई वाई हमें पता है क्या होता है, डी बी स्क्वायर बाई 6, डी बी स्क्वायर बाई 6, राइट, है ना। सो अब अपन क्या करें, देखो अब कौन सा एक्सट्रीम फाइबर लोड के नियरेस्ट है, ये वाला है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है। कौन सा एक्सट्रीम फाइबर लोड से नियर नहीं है, ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वो पॉजिटिव के साथ आएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा अपना कम हो जाएगा, राइट बेटा। सो आई होप ये सब वैल्यूज पुट करके आप यहाँ पे निकाल लोगे। सो अगर आप समझे तो अगर लास्ट सेशन और इस सेशन को कंबाइन करें तो देखो ये P कहाँ हो सकता था, ये P कहाँ हो सकता था, ये P यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, वेरी गुड। और कहाँ हो सकता था, ये P यहाँ हो सकता था, इसको भी डील कर लिया। और कहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, डील कर चुके हैं। और कहाँ हो सकता था यहाँ हो सकता था कंप्रेसिव में, और बॉटम में हो सकता था कंप्रेसिव में। 4 केस हो गए। ठीक है, 5th केस एक्स एक्सिस पे टेंसाइल, दूसरी साइड पे टेंसाइल, फिर इस साइड पे कंप्रेसिव, फिर अदर साइड पे कंप्रेसिव। तो एक्स और वाई एक्सिस पे जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, और एक चीज और सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी। ये बात आपसे मिस ना हो जाए, है ना। तो सारी पॉसिबिलिटी अपन ने कवर कर ली,
है ना? कोई पॉसिबिलिटी बची है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पॉसिबिलिटी बची है तो आपके मन में एक आवाज आनी चाहिए कि सर यार एक बार बताओ, आपने किया तो सब कुछ, आप तो कह रहे हो सारी पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन ये जो लोड आप हमेशा बनाते हो या तो एक्स एक्सेस पे बनाते हो या वाई एक्सेस पे बनाते हो, है ना? तो आपके मन में कुछ लोगों के ये भी सवाल आ सकता है कि सर अगर ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे ना बन करके कहीं एक्स और वाई दोनों के बीच में बन जाए, कहीं एक्स और वाई दोनों के बीच में अगर बने तो सर हम क्या करेंगे, है ना? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपके मन में आया तो, है ना? अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे मन में तो जरूर आता, ठीक है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आपके मन में भी आया होगा। तो मन में आ गई बात तो उसको भी डील कर लेते हैं। खैर बहुत अनलाइकली है कि ये आए, लेकिन कुछ छोटी सी बात पूछी जा सकती है। देखो अपना काम क्या है, अपने को भैया पूरी चीजों को कवर करना है, हर आयाम तक पहुंचना है, ठीक है, ठीक है, ताकि आए तो कर लेंगे, नहीं आए तो भाई अपना ज्ञान समेट करके रखे रहेंगे, ठीक है। सो चलिए बनाते हैं। इसमें देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने का स्कोप है, लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो गेट में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़े से अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि गेट इज अ पेपर ऑफ एप्टीट्यूड, आपकी टेक्निकल एप्टीट्यूड को चेक करता है ना, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन कराने की इच्छा नहीं रखता फिलहाल, ठीक है। अपन से कोई पूछा जाए तो अपन बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो लोड, अब अगर हम यहां पे देखें तो अभी तक हमने जितने केसेस देखे थे उसमें लोड आइदर ऑन एक्स एक्सिस आइदर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा कुछ था। और इसको भी अपन एक क्वेश्चन की तरीके से ही देख लेते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, ठीक है। सर ये आप हर इसमें क्वेश्चन नंबर क्यों डालते हो? इसका पर्पज है, देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो विद रेफरेंस टू नंबर पूछेंगे कि सर जो आपने 88 क्वेश्चन कराया था उसमें मेरा डाउट ये था। अदरवाइज क्या है कि आपको बहुत चीजें बतानी पड़ेंगी कि सर वो जो आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें पी बीच में था ये था वो था। आप सीधे क्या बता सकते हैं कि सर 88 क्वेश्चन था तो उसमें हमारा ये डाउट है, तो अपन आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सो ये है पी, है ना, ठीक है। अपनी यूजुअल डायमेंशन है, क्या यूजुअल डायमेंशन है जी? हमारे पास ये डायमेंशन है यूजुअल, जैसे हमेशा होती हैं। ये है बी, ये है डी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि सर कैसे ये डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस केसेस, तो आप कहोगे सर इसमें जो है ये कहीं बीच में है, मतलब इसमें जो इसेंट्रिसिटी है सर, इसमें जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारी वाई एक्सिस में भी है और वो हमारी एक्स एक्सिस में भी है, ठीक है, वो हमारी एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में है। तो चलो इसको अपन ई वाई बोल लेते हैं, इसको अपन ई एक्स बोल लेते हैं। तो आई होप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब क्या करें सर, अब हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। सो देखो अगेन हम कोई नई चीज नहीं करने वाले, हम तोड़ने और जोड़ने का हिसाब करेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कंक्रीटली समझ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? सबसे पहले इस लोड को आप एक्स एक्सिस पे ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ट्रांसफर कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो जब आप इसकी मोमेंट और इक्विवेलेंट इफेक्ट बनाओगे, अगर आप चाहो तो बना करके देख सकते हो, तो मोमेंट एक दूसरे को कट कर देंगे और ये लोड यहां पे पहुंच जाएगा, ये लोड यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है, मान लीजिए, मतलब क्या है कि अगर इसेंट्रिसिटी हमारी एक्स और वाई दोनों में है तो सबसे पहले लोड को अपन दोनों एक्सिस पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम इसको यहां पे ट्रांसफर किए तो ये लोड यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। अब एक बार बताइए, बाकी दुनियादारी भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये नहीं दिख रहे हैं आप, ठीक है, केवल ये दिख रहा। तो अगर केवल ये लोड दिख रहा है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना आपको आता है? आप कहोगे हाँ जी सर आता है। अगर मैं केवल इस लोड को देखूं, अगर मैं केवल और केवल इस लोड को देखूं साहब, कौन से लोड को? इस लोड को देखूं, तो भाई यहां पे इस एक्सट्रीम फाइबर पे इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो क्या आएगी? प्लस सिग्मा है। और अगर केवल ये लोड देख रहा हूं तो इसकी वजह से प्लस सिग्मा बी, है ना। और क्योंकि यहां भी कुछ सिग्मा बी आने वाला है तो कंफ्यूजन हो जाएगी, दोनों सिग्मा बी अलग होंगे, तो हम इसको सिग्मा बी
वाई वाई बोल देते हैं। क्यों सर आप सिग्मा बी वाई वाई बोल रहे हो इसको, क्यों आप सिग्मा बी वाई वाई बोल रहे हो? तो सिग्मा बी वाई वाई में क्यों बोल रहे हो, क्या है सिग्मा बी वाई वाई? ये है हमारा, तो सिग्मा ए तो हमें पता ही है पी अपॉन बी डी, राइट, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सिग्मा बी वाई वाई क्या है, सिग्मा बी वाई वाई क्या है, एक तो एम क्या है, पी इंटू ई एक्स, राइट, पी इंटू ई एक्स है ना। इसेंट्रिसिटी कौन सी वाली, ये है इसेंट्रिसिटी। अगर मैं इस लोड को देख रहा हूं तो P इंटू ई एक्स डिवाइडेड बाई अपन क्या ले रहे हैं यहाँ जेड एक्स एक्स ले रहे है ना, जेड एक्स एक्स ले रहे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जेड एक्स एक्स सॉरी जेड वाई वाई ले रहे हैं क्योंकि लोड हमने एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं ना, तो जेड वाई वाई, तो हम यहाँ पे जेड वाई वाई देख रहे हैं, इसीलिए हमने इसका नामकरण सिग्मा बी वाई वाई कर दिया, ठीक है। सो सिग्मा बी वाई वाई बेटा क्या है, सिग्मा बी वाई वाई क्या है, सिग्मा बी वाई वाई हो गया हमारा प्लस माइनस अपन यूज करते हैं P इंटू ई एक्स क्या है, ये वाली इसेंट्रिसिटी, ठीक है। आप मतलब आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि भैया और कुछ नहीं, केवल ये लोड है जैसा हम हमेशा करते हैं, अपॉन सिग्मा बी वाई वाई, तो ये क्या है सिग्मा बी वाई वाई डी बी स्क्वायर बाई 6। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहां पे इस लोड की वजह से क्या है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी वाई वाई, तो इस तरफ क्या है प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी वाई वाई, है ना। अगर केवल इस वाले पी को देखूं जो एक्स एक्सिस पे गिराया है हमने, इसकी वजह से इस एक्सट्रीम फाइबर पे इतनी स्ट्रेस बनती है, इस एक्सट्रीम फाइबर पे इतनी स्ट्रेस बनती है, राइट। ये बात हमको समझ में आती है। अब एक काम करिए, है ना, बाकी दुनियादारी भूल जाइए, अब ये नहीं देख रहे हम, ठीक है, ये नहीं देख रहे। याद रखिएगा सॉम में हमेशा पहले तोड़ने का फिर जोड़ने का, है ना। तो ये इतना हिस्सा हम नहीं देख रहे, हमें अब केवल ये वाला पी दिख रहा है, ठीक है। तो जब हमें केवल ये वाला पी दिख रहा है तो इसकी वजह से, ये भी सेंट्रिक एक्सियल लोड है इंडिविजुअल, तो इसकी वजह से जो हमारी स्ट्रेसेस बनेंगी इस एक्सिस पे कितनी बनेगी भाई, ये इसके नियरेस्ट है, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा प्लस सिग्मा ए, है ना, प्लस सिग्मा बी, हम इसको क्या बोलेंगे एक्स एक्स बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे लोड वाई के अबाउट लग रहा है, तो जो सेक्शन मॉडुलस आएगा वो किसके अबाउट आएगा, सेक्शन मॉडुलस हमारा एक्स के अबाउट आएगा, क्योंकि लोड वाई के अबाउट है। ये चीज हमने सीखी हुई है। सो ये सिग्मा बी एक्स एक्स क्या है, ये सिग्मा बी एक्स एक्स क्या है, इसको भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। सो सिग्मा बी एक्स एक्स बेटा हमारा क्या है, एक सेकेंड है, इसको अपन पहले लिख लिए थे, सो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखती रहे। सो सिग्मा बी बेटा एक्स एक्स क्या है, सिग्मा बी एक्स एक्स क्या है, सो सिग्मा बी एक्स एक्स है हमारा P इंटू इसेंट्रिसिटी, देखिए ये है इसेंट्रिसिटी। अगर मैं इस लोड को देख रहा हूं तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, ई वाई है। सो P इंटू ई वाई डिवाइडेड बाई, अब लोड y पे था तो जेड एक्स के अबाउट लेंगे, यानी जेड एक्स एक्स ये है प्लस माइनस, और जेड एक्स एक्स हमें क्या पता है कि जेड एक्स एक्स हमारा है P इंटू ई वाई, और जेड एक्स एक्स हमारा होता है बी डी स्क्वायर बाई 6। सो सिग्मा बी एक्स एक्स भी मिल गया बेटा, सिग्मा बी एक्स एक्स भी मिल गया, आप लोगों ने देखा, सिग्मा बी वाई वाई भी मिल गया, आप लोगों ने देखा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है भाई, सो ये आ रहा है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी एक्स एक्स। इस लोड की वजह से, इस इसेंट्रिक लोड को इंडिविजुअली देखो तो इसकी वजह से इस फाइबर पे ये स्ट्रेसेस आएंगी, इसके अपोजिट फाइबर पे क्या आएगी प्लस सिग्मा ए, राइट, और ये प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस होगा, माइनस सिग्मा बी एक्स एक्स, ठीक है, माइनस सिग्मा बी एक्स एक्स, राइट। सो आई होप यहां तक इस बात को करने और समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक है भाई, क्योंकि ये काम हम पीछे भी 8 बार कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि भाई ये लोड होगा तो क्या होगा, अगर इधर लोड होगा तो क्या होगा, तो ये हमने इंडिविजुअल इफेक्ट्स देख लिए। तो सारे फाइबर पे इंडिविजुअल स्ट्रेसेस हमने निकाल दी, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि सर हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकालें, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालें। तो एक बात देखिए जरा, इसको थोड़ा सा वहां पे ज्यादा हो गया तो चीजों को फिर से सॉर्ट आउट करने के लिए अपन थोड़ा सा यहां बना रहे हैं, है ना, ठीक है, ताकि कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन ना हो, है ना। सो भाई हमारा लोड कहां था, हमारा लोड कहीं यहां था, राइट,
और इस लोड की वजह से हमने हर फाइबर पे, तो हमें प्रोसेस पूरा समझ में आया, ठीक है, कि इसको पहले यहां ट्रांसफर किया, इसके इफेक्ट्स लिख लिए, यहां ट्रांसफर किया, इसके इफेक्ट्स लिख लिए, तो ये तो हमें समझ में आया। और ये सब कार्यक्रम करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला था, प्लस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, है ना, वाई वाई, है ना, क्योंकि ये किसकी वजह से आया था, ये लोड हमारा जब एक्स एक्सेस पे गया था। यहां पे क्या आया था बेटा, यहां पे आया था प्लस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी वाई वाई, है ना, कुछ नहीं कर रहा हूं, उसी चीज को वापस लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको देखने और समझने में कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस सिग्मा ए, ये जब इधर की तरफ देखा तो यहाँ पे प्लस सिग्मा ए और यहाँ के मैक्सिमम आएगा इस इंडिविजुअल लोड की वजह से, तो सिग्मा बी एक्स एक्स, और यहाँ पे सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी एक्स एक्स। तो ये जो हमारा लोड था जिसकी इसेंट्रिसिटी दोनों एक्सेस पे थी, उसकी वजह से चारों एक्सट्रीम फाइबर पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है बेटा, हमारा टारगेट है कि हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकालें। तो बहुत ध्यान से देखिए आप क्या करना पड़ेगा, बेटा, अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को पकड़ते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सर ये जो कॉर्नर पॉइंट मैं देख रहा हूं, ये कॉर्नर पॉइंट, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि ये कॉर्नर पॉइंट इस सेक्शन और इस सेक्शन दोनों के इंटरसेक्शन पे है, बेटा, है ना? तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल दिखता है अपने को दोनों के इंटरसेक्शन पे। तो जब ये हमको दोनों के इंटरसेक्शन में दिखता है तो मतलब इस स्ट्रेस और इस स्ट्रेस के बीच में क्या बनने वाला है, तालमेल बनने वाला है, ठीक है। इस स्ट्रेस और इस स्ट्रेस के बीच में अपना तालमेल बनेगा। तो कैसा तालमेल बनेगा सर, कैसे तालमेल बनेगा, तो ये है सिग्मा ए, है ना, प्लस सिग्मा बी वाई वाई प्लस सिग्मा बी वाई वाई और माइनस सिग्मा बी एक्स एक्स। देखिए कैसे किया, सिग्मा ए दो बार मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सिग्मा ए दो बार आपने नहीं लिख देनी है। सिग्मा ए एक्सियल स्ट्रेस है तो इसको एक बार लिखेंगे और ये सिग्मा बी वाई और सिग्मा बी एक्स एक्स को अपन एक साथ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे लिख रहे हैं, जैसे यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा ए एक ही बार लिखेंगे, सिग्मा ए एक ही बार लिखेंगे, इधर क्या है माइनस सिग्मा बी एक्स एक्स, इधर क्या है माइनस सिग्मा बी वाई वाई, है ना। सिमिलरली इधर क्या आएगा बेटा, इधर वाले कॉर्नर पे क्या आएगा, सो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी वाई वाई और प्लस सिग्मा बी एक्स एक्स, राइट बेटा, प्लस सिग्मा बी एक्स एक्स। और इस वाले फाइबर पे क्या आएगा बेटा, इस वाले फाइबर पे हमारा क्या आएगा, इस वाले फाइबर पे बेटा हमारा क्या आएगा, तो इस वाले फाइबर पे हमारा क्या आएगा, ये इन दोनों के बीच में तालमेल यहां बना रहा है, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी वाई वाई प्लस सिग्मा बी एक्स एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, ठीक है। सो अब इस पूरी कहानी में अगर आप समझे हो तो बेटा अब हम सीख गए हर कॉर्नर पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस निकालना, और आपको चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। सो ए बी और सी और डी में कौन से कॉर्नर पे आपको स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम लग रही है, तो आई होप कि आप इसको देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर ये वाली मैक्सिमम है, क्यों, ये वाली मैक्सिमम है ना, ये वाली मैक्सिमम है। सो सर अगर लोड हमारा दोनों एक्सिस से इसेंट्रिसिटी पे हो तो किस तरीके से डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स पे हम स्ट्रेस इवैल्यूएट कर सकते हैं, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, देखो ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये थोड़ा अनटच्ड टॉपिक है, लोग पढ़ाते नहीं हैं, लोग पढ़ते भी नहीं हैं, क्वेश्चन कभी आ जाता है, थोड़ा रेयरली आता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैं क्यों ऐसे टॉपिक्स तक आप लोगों को लेके जा रहा हूं, ठीक है। देखो मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि मैं आपके ज्ञान को बहुत ऊपर तक लेकर चले जाऊं, कोई इसकी जरूरत नहीं है। देखिए कंपटीशन की तैयारी हमेशा कन्वर्जिंग वे में होती है ना। लेकिन ये क्यों बताया, क्योंकि देखो इसेंट्रिक एक्सियल लोड जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आ चुके हैं। तो अगर गेट का जो एग्जामिनर है, जो गेट के क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो जरूर इस टॉपिक तक पहुंचेंगे, और ये टॉपिक हमारा ईएससी में आता रहता है, ठीक है। कुछ नहीं तो एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भैया बताओ कि अगर हमारा
लोड की इसेंट्रिसिटी, अगर हमारे लोड की इसेंट्रिसिटी दोनों तरफ है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखिए ऑब्जर्व करिएगा, है ना, ऑब्जर्व करिएगा, देखिए इसको और क्विक कर देते हैं, ठीक है, और क्विक कर देते हैं चीजों को। सो अगर आपसे मान लीजिए पूछे कि भैया लोड यहां था, ठीक है, तो बताओ मैक्सिमम कहां आएगा, तो बेटा ये हमको समझ में आ गया कि इतने डिस्कशन से हमको ये बात समझ में आ गई कि कॉर्नर पॉइंट्स पे अब हम स्ट्रेसेस निकालेंगे, ठीक है, वहीं पे मैक्सिमम वगैरह का बात आएगा। सो अब अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, अगर मैं यहां पे देखूं तो 4 कॉर्नर पॉइंट, देखो फिर वही जुगाड़ बनेगा, 4 कॉर्नर पॉइंट्स में कौन, पहले हम क्या करते थे एक्सट्रीम फाइबर्स में देखते थे, अब जब लोड दोनों एक्सिस की इसेंट्रिसिटी में है तो हम क्या देखेंगे, कॉर्नर्स पे देखेंगे। तो चारों कॉर्नर में से कौन सा कॉर्नर इस लोड के नियरेस्ट है, तो आप कहोगे कि सर ये वाला नियरेस्ट है, तो ये वाला नियरेस्ट है बेटा, तो याद रखिएगा इसी पे मैक्सिमम आएगी, इसी पे मैक्सिमम आएगी। अब इसी पे मैक्सिमम आएगी, सर वो तो आपने जो बताया उसमें तो बहुत समुंदर जैसी कहानी है कि सर इतना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसको और क्विक कर देते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं। अब आपको पता चला कि मैक्सिमम इधर है, और जाहिर सी बात है, देखो अधिकतर 99% टाइम तक हमको सॉम में मैक्सिमम की ही बातें की जाती हैं। क्यों मैक्सिमम की बातें की जाती है बेटा, हमको मैक्सिमम की बात इसलिए की जाती है क्योंकि सॉम हम डिजाइन के लिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आपको ये बात क्लियर करते चल रहा हूं। अब आपको पता है यहां मैक्सिमम आएगी, तो सीधा सीधा क्या कर दीजिए, आपको पता है इसका नेचर क्या है, प्लस है, ठीक है। अब जब ये प्लस है तो इसमें सभी प्लस में जुड़े आएंगे, ठीक है। और सिग्मा एक्स और सिग्मा बी वाई वाई क्या है, जब आप एक्स वाला लोगे तो इसेंट्रिसिटी का ख्याल रखना है और जेड का ख्याल रखना है, सिग्मा बी वाई वाई लोगे तो इसेंट्रिसिटी का ख्याल रखना है, जेड का ख्याल रखना है। तो अपन ने सिग्मा बी एक्स और सिग्मा बी वाई वाई यहां पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा बी एक्स जब हमने लिया तो हमने किसको बोला, इधर सिग्मा बी एक्स, तो इसेंट्रिसिटी वाई वाली, जेड एक्स वाला, ठीक है। इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो क्विक करने के चक्कर में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आपको इतना डेप्थ में इस चीज को बताया है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि बताओ भैया मैक्सिमम कहां आएगा, तो आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम यहां आएगा, ठीक है, मैक्सिमम यहां आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। ये बात आई होप आप लोगों को सबको समझ में आई। तो चलिए मुझे एक बार बताइए कि अगर हमारा लोड कुछ ऐसा हो, ये हमने बनाई पहली एक्सेस, ये बनी दूसरी एक्सेस, तो मुझे ये बताइए कि अगर लोड मेरा कहीं यहां है ना, और कंप्रेसिव नेचर का है, तो ये जो लोड है इसकी वजह से जो मैक्सिमम आएगी, है ना, वो कितनी आएगी और कहां पे आएगी, ठीक है। मैक्सिमम आएगी और कितनी आएगी और कहां पे आएगी, तो मैक्सिमम हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक कॉर्नर पॉइंट्स पे आनी है। और पीछे वाला क्वेश्चन अपना बेटा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 88, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 89, है ना, हमारा 89, है ना। चल ठीक है, तो ये क्या है, लोड कंप्रेसिव है। तो अब आपको मेरे करने से पहले इसका पूरा काम करना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है, आपको कॉर्नर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पे ये मैक्सिमम होगी। तो आप कहोगे सर वेरी वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ठीक है, मैं करने जा रहा हूं, है ना। अगर आपने नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन करिए, उसके बाद देखिएगा। सो आप कहोगे सर हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि सर यहां ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट नियरेस्ट है, ठीक है। आप चाहें तो सेम वे में इसको करके देख सकते हैं, पहले इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, ये सारा कार्यक्रम आप इसमें कर सकते हैं। सो सिग्मा मैक्स क्या होगा, अब क्योंकि यहां पे ये कंप्रेसिव है तो सिग्मा ए माइनस में होगा, तो मैक्सिमम बनने के लिए याद रखिए ये भी इसके साथ माइनस में जुड़ेगा और ये भी इसके साथ माइनस में जुड़ेगा, राइट, ये भी इसके साथ माइनस में जुड़ेगा, ओके। अब अगर मैं इसेंट्रिसिटी देख लूं कि भाई ये हमारी इसेंट्रिसिटी इसके साथ क्या थी, इसेंट्रिसिटी इसके साथ क्या है, मान लो ये इसेंट्रिसिटी है आपकी EX, राइट, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस वाले को यहां ट्रांसफर करके देखूंगा पहले, ठीक है, यहां ट्रांसफर करके देखूंगा तो भाई हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा बी वाई वाई आ जाएगा। सिग्मा बी वाई वाई निकालोगे तो याद रखना इसेंट्रिसिटी कौन सी यूज करोगे,
एक्स वाली यूज करोगे, क्योंकि सिग्मा बी वाई वाई हम जेड के अनुसार बोल रहे हैं। आप चाहे तो इसका नॉमेनक्लेचर चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें आपकी कंट्रोल में आएगी। सो सिग्मा बी वाई वाई क्या है बेटा, पी इंटू ई एक्स राइट अपॉन जेड वाई वाई। सो जेड वाई वाई हमारा क्या है, सिग्मा बी वाई वाई पी इंटू ई एक्स राइट, जेड वाई वाई हमारा क्या है, डी बी स्क्वायर बाई 6। क्यों जेड वाई वाई लिया, क्योंकि इसकी वजह से लोड हमारा कौन सी एक्सिस पे, एक्स, तो सेक्शन मॉडुलस वाई वाला आएगा राइट। आई होप ये बात समझ गए हम। अब अगर इस लोड को बेटा इस लोड को मैं इधर देखूं, ठीक है, तो इसके लिए अपन इसकी इसेंट्रिसिटी देख लेते हैं। सो ये मान लीजिए ये है हमारा ई वाई, ठीक है, ये है हमारी इसेंट्रिसिटी ई वाई, ठीक है, वाई एक्सेस वाली इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको अपन कौन सी एक्सेस पे ले आए, अभी हम इसको वाई एक्सेस पे ट्रांसफर कर दिए। तो जब हम इसको वाई एक्सेस पे ट्रांसफर कर दिए बेटा, वाई एक्सेस पे ट्रांसफर कर दिए, तो ये है यहाँ पे अपन इसको ऐसा पी ले आए, ठीक है, पी ले आए। तो इसकी वजह से, इस ई वाई की वजह से हमारा क्या होगा, हमारा सिग्मा बी एक्स एक्स आएगा। तो याद रखिएगा सिग्मा बी एक्स एक्स लेते हुए देखिए सारी चीजों का जुगाड़ बन रहा है, अगर आप उसको उस तरीके से देख रहे हो तो सिग्मा बी एक्स एक्स हमारा क्या है, पी है ना, इनटू कौन सी इसेंट्रिसिटी, वाई वाली इसेंट्रिसिटी, मतलब ये वाली, ठीक है, वर्टिकल एक्सेस वाली। और लोड कौन सी एक्सेस पे है, वाई, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जेड एक्स एक्स, और हमें पता है जेड एक्स एक्स क्या होता है, पी इंटू ई वाई बी डी स्क्वायर बाई 6। तो भले ही आपको ये क्वेश्चन इवेल्युएशन करने में थोड़ा सा लंबा लगता हो, लेकिन अगर आप क्विकली निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज उठा के वहां फिट कर दीजिए। सिग्मा ए हमें पता ही है, माइनस पी अपॉन बी डी, है ना। अब उठा करके यहाँ पे सारी वैल्यूज को फिट करिए, ठीक है। और हम अब कई लोग ऐसा ना कर देना कि ये माइनस है और ये माइनस पी बाई बी डी रहे, इसको प्लस बना देना, ठीक है। अरे बाबा रे, इसको हटा दो, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी माइनस यूज किया है, ठीक है। तो ये माइनस मैंने यूज किया है, कर देता हूं, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि कंप्रेसिव है ना। लेकिन यहां रखते हुए ऐसी महानता कोई मत कर देना कि यहां माइनस कर दिए, यहां माइनस पी बाई बी डी रख दिए, राइट, ये नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं इस बात को। सो बेटा आई होप कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमको दिखेंगी तो हम उसको डील कर लेंगे। तो क्या हमने और मजबूती से इसेंट्रिक लोडिंग केसेस को देख लिया और समझ लिया, है ना। इस सेशन में हमने हर एक्सिस के केसेस देखे जितनी भी आज पॉसिबिलिटी थी, और अब हमने दोनों एक्सिस में ट्रांसफर करके भी चीजों को देख लिया है। सो विद दिस गाइस, इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे की बात करेंगे और बेहतर वे में। और भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमको इसेंट्रिक लोडिंग की करनी है जो गेट में आई हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।